अपनी बहुओं के भुक्कड़पन को देखते हुए अब जानकी ने घर में लिमिटेड राशन लाना शुरू कर दिया। एक रोज जब जानकी कहीं गई होती है तो पीछे से सारा राशन खत्म हो जाता है। तो तीनों बहुएं सोचने लगी, लो राशन तो सारा खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे। हाँ, ऊपर से हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं कि हम बाहर से मंगवा कर कुछ खा लें। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने किसी रिश्तेदार के घर चले ताकि हमें वहाँ कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए। लेकिन रिश्तेदार सब तो दूर रहते हैं, ऊपर से रिश्तेदार के घर जाएंगे तो कुछ ले जाना भी पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम अपने पड़ोस में ही किसी के घर चले। उर्मिला आंटी के घर चलते हैं, वैसे भी लंच का टाइम है, वो खाना खाने बैठी ही होंगी। गुड आइडिया, चलो। तीनों बहुएं अपनी पड़ोसन के घर चली जाती हैं, जहां उर्मिला दरवाजा खोलती है और उनसे पूछती है, अरे बहुओं तुम तीनों यहाँ? हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, हम कहीं गई हुई थी, पीछे से हमारी सासू माँ भी कहीं चली गई हैं और अब घर पर ताला लगा हुआ है, चाबी भी नहीं है हमारे पास। तब से इस कड़ी धूप में भूखे प्यासे बैठे हैं। ओहो, अब तो चक्कर भी आने लगे हमें। अरे लेकिन तुम बाहर धूप में क्यों बैठी हो, अंदर आ जाओ। तीनों अंदर आ जाती हैं। अंदर वो देखती हैं कि खाने की टेबल पर नान, शाही पनीर, दाल मखनी, खीर रखी है। ये सब देख उनके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन फिर वो भोली बनती हुई कहती हैं, अरे आंटी आप तो खाना खा रही थी, लगता है हम गलत समय पर आ गए। नहीं नहीं बहुओं, तुम सही समय पर आई हो। देखो तुम तीनों को भूख भी लगी है और खाना भी तैयार है, चलो अब शुरू करो। वैसे आंटी इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इतना फोर्स कर रही हैं तो खा ही लेते हैं। फिर तीनों भुक्खड़ बहुएं उस खाने पर टूट पड़ती हैं और सारा खाना खा जाती हैं। हे भगवान, जाने मुझे क्या पड़ी थी जो इन तीनों भुक्खड़ों को खाने के लिए बोल दिया। एक नान तक नहीं छोड़ा कमबख्तों ने, एक ही बार में सब चट कर गई। बेचारी उर्मिला भूखी ही रह जाती है। खाना खाकर सुमन जैसे ही जोर से अंगड़ाई लेती है तो उसकी कमर पर लगी घर की चाबियों का गुच्छा कमर से नीचे गिर जाता है। उर्मिला उसे घूर कर देखती है तो सुमन खुद को बचाते हुए कहती है, ओ गॉड, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, मैं तो भूल ही गई थी कि घर की दूसरी चाबियां तो मेरी कमर पर लटकी थी। खैर छोड़ो, चलो आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम चलते हैं। चलो पूजा, मीनाक्षी घर चलो। फिर तीनों अपने घर निकल जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी का खाया हुआ किसी को हजम नहीं होता, ऐसा ही कुछ उन तीनों के साथ भी हुआ। सुमन को घर पहुंचते ही 10 लग जाते हैं। पूजा को उल्टियां होने लगती हैं और मीनाक्षी भी अपना पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागने लगती है। कुछ देर बाद जानकी अपने बेटों के साथ घर का राशन लेकर आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अपने कमरों से बाथरूम की ओर चक्कर लगाए जा रही थी। ये देख जानकी अपने बेटों से कहती है, बेटा ये क्या हो रहा है, इन तीनों ने क्या शर्त लगाई है कि सबसे ज्यादा बाथरूम कौन जाएगा? क्या पता माँ, हो सकता है इन तीनों ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। लेकिन घर में तो कुछ था ही नहीं। ठहर तू, मैं अभी इनसे पूछती हूँ। ओ सुमन रुक तो जरा, ये तुम लोग कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो जो बार बार यहाँ से वहां कर रही हो? माँ जी, वो हमने उर्मिला आंटी के घर पर बहुत सारा खाना खाया था, लगता है वो हजम नहीं हुआ। ओह, तो ये बात है। अगर तुम किसी के घर जाकर खाना खाओगी तो यही होगा ना? जेठ जी अब मजाक छोड़िए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को फोन कर दीजिए। अपनी बहुओं की बिगड़ती हालत देख जानकी डॉक्टर को फोन कर घर बुला लेती है। डॉक्टर उन तीनों का चेकअप करता है और कहता है, देखिए, एक तो ये तीनों जरूरत से ज्यादा खाना खाती हैं, जिससे इनकी पाचन क्रिया पूरी तरह से खराब हो गई है। ऊपर से आज इन्होंने ऑयली खाना भी जरूरत से ज्यादा खा लिया है, तो अब से इनको सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी देनी है, वो भी तीनों टाइम, और वो भी सिर्फ एक एक कटोरी। अभी ये जितना हल्का और कम खाएंगे इनके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। मेरी बात तो तुम तीनों को समझ में आती नहीं थी, अब देख लिया अंजाम। अब भी अगर तुम तीनों नहीं सुधरी तो खुद ही भुगतना इसका अंजाम। बिल्कुल सही कहा माँ, अब इन तीनों को ये खिचड़ी खाने दो और आप चलो हमारे साथ बाहर, हॉल में पिज्जा और बर्गर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब इन तीनों को समझ आ गया था कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अब इन तीनों ने अपने खाने पर लगाम लगाई, साथ ही काम करने पर भी बहुत ध्यान दिया। अब वो एक साथ सबके लिए खाना बनाती, फिर सबके साथ बैठकर हिसाब से खाती।